वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बात की प्रसन्नता है, गुरुजी ने कई सौ साल पहले देख लिया कि देश बलिदान मांग रहा है, देश इस चुनौती को समझ रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गुरुजी ने तो अपना बलिदान दे करके दुनिया को दिखाया, इस देश के किसी भूभाग पर कोई भी दुश्मन आंख गड़ाएगा, उसकी चुनौती का मुकाबला करने में देश समर्थ है। इस बात के लिए देश जाना जाता है। और उसी परंपरा में वो धारा 370 का कलंक हटाने का काम जिसने किया है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। लोग कहते धारा 370 में क्या हो गया? अरे वो लोग कह सकते हैं जिनके परिवार से कोई सेना में नहीं है, फौज में नहीं है, पुलिस में नहीं है, और पुलिस तो छोड़ो, आम जनता के अंदर भी, दुनिया के अंदर हमारे पंजाब के लोग अपनी बहादुरी के साथ साथ अपने देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। जहां जहां ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, वहां कोई मिले ना मिले, लेकिन पंजाब का बाका बहादुर जरूर मिलता है, वो वहां हिलता नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है। और ऐसे लोगों में दुर्भाग्य से 40,000 लोगों का अगर प्राणांत हुआ, बहनों के मंगलसूत्र लूटे, या बहनों के जिंदगी का घर तबाह हो गया, ये कलंक लगाने का काम कांग्रेस ने किया था। और बड़ी बेशर्मी के साथ जिस बात में हमने सबने अपनी आंखों से देखा, जबरदस्ती का एक भूत बताने का प्रयास किया, धारा 370 हटी तो देश में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, पता नहीं क्या क्या कहा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अपनी आंखों के सामने हमारे पुरखों ने तो लड़ाई लड़ी 1950 के बाद से कि ये खत्म होना चाहिए, लेकिन वो लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी छोड़ते गए। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके वोट की ताकत के आधार पर उस कलंक को निकाल करके सबके सामने फेंका। जोरदार ताली अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से आज हमको एहसास होता है। और ये देश न केवल प्रधानमंत्री पे गर्व करता है, और न केवल ये देश लोकतंत्र का झंडा दुनिया में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान और वो पीओके वाले लोग भी यहाँ देश की उन्नति के आधार पर अब वहां आंदोलन कर रहे कि हमको तो भारत में मिला लो, हमारे यहाँ कोई गुजर बसर होने वाली नहीं है। ये जो मौका अगर कोई दे रहा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो देश के उस भाव को जानते हैं। मुझे इस बात का भी एहसास है, कांग्रेस ने अपनी गलतियों के आधार पर ये 5 नदियों वाला पवित्र पंजाब, इसको बांटने का भी काम किसी ने किया। काल के प्रवाह में ये पाप किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के माथे पे कलंक है, जिसके कारण से देश का बंटवारा हुआ। और उससे बड़ा अपमानजनक घटनाक्रम हमारे ननकाना साहब का जो जन्म स्थान था गुरु नानक देव जी का, और करतारपुर साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गलियारा खोलने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम तो ये बड़ा आश्चर्य करते हैं, 1971 का युद्ध, 1965 का युद्ध, दो युद्ध हुए। देश के जवानों ने दुश्मन की छाती पर भारतीय तिरंगा फहरा करके अपनी ताकत का एहसास कराया, लेकिन जो देश के कर्ता धर्ता थे उनकी कायरपन के कारण से हमारे स्वाभिमान के प्रतीक को हम नहीं ले पाए। ये कलंक भी किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे है, उनके साथ वालों के माथे है। आज जिस बात को लेकर के ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इस बात के लिए हो रहा है, इस देश की जवानी, इस देश की जिंदगी, इस देश की बौद्धिक क्षमता और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर अपनी क्षमता योग्यता के साथ जीवन के मूलभूत सिद्धांतों के बलबूते पर दुनिया में मानवता की स्थापना करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक तरफ ऐसा निर्विवाद व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर के लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रहा है, जिसका जीवन में अपने लिए खुद के जीवन में कोई अपना निजी मकान नहीं,
कोई निजी जमीन जायदाद नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं, कोई परिवार नहीं, लेकिन ये पूरी भारत माता के लिए और भारत के 142 करोड़ के लिए वो जी रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।